हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्विज एग्जाम। और आज हम करने जा रहे हैं जीके एंड साइंस क्विज टॉप 10 क्वेश्चंस पार्ट 3। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। इससे आपको न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। और ये रहा पहला क्वेश्चन। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी बेसोफिल्स, ऑप्शन सी लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन डी इयोसिनोफिल्स। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं ही हमारे शरीर की बाह्य हानिकारक या रोगकारक जीवाणुओं आदि के संक्रमण से रक्षा इनका भक्षण करके करती है, यानी कि इनको नष्ट करके करती है। इसलिए ही श्वेत रक्त कोशिकाओं को मानव शरीर का सैनिक के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारे शरीर की कौन सी कोशिका मानव शरीर के सैनिक के रूप में जानी जाती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? ऑप्शन ए खिलजी राजवंश, ऑप्शन बी गुलाम राजवंश, ऑप्शन सी लोदी राजवंश, ऑप्शन डी तुगलक राजवंश। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुलाम राजवंश। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश गुलाम राजवंश था। और गुलाम राजवंश का शासन 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा था। लेकिन गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शन ए पी सदाशिवम, ऑप्शन बी फाली नरीमन, ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन डी के राधाकृष्णन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी। मदर टेरेसा के बाद कैलाश सत्यार्थी ने 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला जिसमें फैब्रिक पर रूपांकनों के सुशोभित एवं संरेखित विन्यासों का उपयोग किया जाता है, वह किस राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तराखंड। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला जिसमें फैब्रिक पर रूपांकनों के सुगंधित एवं सुरक्षित विन्यासों का उपयोग किया जाता है, वह मध्य प्रदेश राज्य के नीमच जिले के तारापुर गांव में देखी जाती है। यह भील जनजाति में बहुत लोकप्रिय है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि माल और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में अवरोध होता है तो इसके क्या सकारात्मक परिणाम होंगे? ऑप्शन ए अवमूल्यन, ऑप्शन बी अतिस्फीति, ऑप्शन सी मुद्रास्फीति, ऑप्शन डी अपस्फीति। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अपस्फीति। यदि माल और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में अवरोध होता है तो उसे अपस्फीति कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी टीन। और इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी सोना। तांबा, एल्युमिनियम, सोना और टीन में से सबसे अधिक मुलायम धातु सोना होता है, यानी कि सबसे डक्टाइल मेटल सोना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? ऑप्शन ए कानूनी सुलह अधिनियम, ऑप्शन बी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, ऑप्शन सी न्याय अधिनियम का प्रशासन, ऑप्शन डी पंचायत और सुलह अधिनियम। और इसका सही आंसर है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन बनाई गई है। लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1981 के तहत वैधानिक दर्जा यानी कि स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी कर्नाटक। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिथुन नामक पशु नस्ल निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। मिथुन नामक पशु नस्ल एक गाय की नस्ल है। मिथुन एक अर्ध जंगली गाय होता है जो अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी क्लोरीन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्लोरीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन में उपस्थित क्लोरीन ओजोन परत को क्षतिग्रस्त या नष्ट करती है। फ्रियोन औद्योगिक प्रतिशतों एवं एयर कंडीशनर यानी कि एसी में प्रयुक्त होने वाली वाष्पशील गैस जो वायुमंडल में पहुंचने पर पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज के प्रभाव से क्लोरीन को मुक्त करती है, जो ओजोन को नष्ट करने का कारण बनता है। और ये था हमारे क्विज का आखिरी क्वेश्चन। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।